अरे क्या हाल है बड़े भाई, गले की दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे इनके गले लगने की? दीप्ति, क्या दीपशी? चुप रहो तुम, मुझे बात करने दो, मैं बात कर रही हूँ ना। तुझे पता भी है कौन है ये? इनसे मेरी शादी होने वाली है और तेरी इतनी हिम्मत कि तू आके गले लग रहा है। नहीं औकात भूल गया है क्या? हाँ, पता नहीं है तुझे कि किनसे गले लगना चाहिए और किनसे नहीं? हाँ, तुम्हारे स्टैंडर्ड के लोग नहीं है हम, समझा तू? दीप्ति, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। क्या दीपशी? हाँ, अब तुम ये बोलोगे अरे दीपशी ये गरीब लोग हैं, इनके साथ तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? हमें इन लोगों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। पर तुम शायद भूल गए हो, इन लोगों को ना औकात दिखानी जरूरी है, वरना इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अरे जहाँ इन्होंने अमीर लोग क्या देख लिए, बस गले पड़ने आ जाते हैं। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया? पता नहीं कहाँ से गले लग जाते हैं आगे। पर एक बात बता, तू दूर से नमस्ते भी तो कर सकता था, सैल्यूट भी तो कर सकता था, पर नहीं, तुझे तो गले लगना था आके, है ना? और ये अपने गंदे कपड़ों से यहाँ पर उनके कपड़े गंदे करना चाह रहा था क्या? अरे तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, तुम्हारी फितरत ही यही होती है, बिना बात के बस गले पड़ना आता है लोगों के। अरे दीप्ति, तुम कुछ भी बोले जा रही हो, कम से कम मेरी बात तो सुन लो कि वो है कौन। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही क्या? बोल रही हो ना, तुम मत बोलो बीच में। अरे बोलने दो, जब तक इसकी बेइज्जती नहीं होगी ना, इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। अरे क्या समझता है तू खुद को? हाँ राहुल, तुम्हें क्या जरूरत थी इसके गले लगने की? एटलीस्ट स्टैंडर्ड तो देख लो, और इन जैसों के गले लगोगे क्या तुम? अरे तुम्हें अपनी रेपुटेशन का कोई ख्याल है या नहीं? देखो, मुझे तो अपनी रेपुटेशन का ख्याल है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे गले लगने नहीं दूंगी। पर एक बात बताओ, कल को सबको पता चलेगा कि मेरी जिससे शादी होने वाली है ना, उसकी बोल चाल ऐसे गार्ड लोगों के साथ है, उठना बैठना गार्ड लोगों के साथ हो रहा है, तो लोग क्या सोचेंगे? अरे बेइज्जती करवाओगे क्या समाज में मेरी? हाँ, अपनी तो करवा ही रहे हो, साथ में मेरी भी करवाने में तुले हुए हो। कैसा है, इससे अभी के अभी बोलो यहाँ से चला जाए। अरे इसकी शक्ल देखिए तुमने, कैसी शक्ल है इसकी? इसे तो कोई हाथ भी नहीं मिलाना चाहेगा, तुम इसे गले लगा रहे हो। कपड़े देखे इसके, अपने कपड़े गंदे कर रहे हो। इसने कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे ऐसे ब्रांडेड कपड़े। खुद के कपड़े देखो, निहायती नीच लोग होते हैं ये। अरे कितने अच्छे मूड से आई थी मैं तुम्हारे साथ कि आज मैं तुम्हारे बड़े भाई से मिलूंगी, पर इस दो कौड़ी के गार्ड ने ना पूरे मूड की मेरी ऐसी तैसी कर दी है। तुम्हें पता भी है, जिसको तुमने लात मारी है ना, बड़े भाई है वो मेरे, समझी? क्या बड़ा भाई है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारा भाई बहुत अमीर है, तो ये गार्ड कहाँ से तुम्हारा भाई हो गया? हाँ, वो सच में बहुत अमीर है, लेकिन उन्हें पता था मैं अपनी शादी के लिए ना उनसे तुम्हें मिलवाने ला रहा हूँ, और तुम उनके साथ ये बिहेव कर रही हो। और ये जो उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है ना गार्ड की, उन्होंने खुद पहनी है ये। उन्होंने मुझसे बोला था कि जिस लड़की से तो शादी करना चाहता है ना, मैं उसका टेस्ट लेना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो तेरे लायक है या नहीं है, वो हमारी फैमिली के लायक है या नहीं है। और तुम उनके साथ ये सब कर रही हो। अरे सोचो, अगर सच में वो एक गार्ड होते हैं और मुझसे गले मिल रहे होते तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? सबकी अपनी अपनी नौकरी होती है ना। लेकिन नहीं, तुमने तो उसको उसकी औकात याद दिला दी। देखो दीप्ति, मैं ना तुमसे शादी नहीं कर सकता, और वैसे भी जो इंसान मेरे भैया की इज्जत नहीं कर सकता, वो मेरी या मेरे परिवार की क्या इज्जत करेगा? तो तुम जा सकते हो यहाँ से। पर मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो मुझे? मैं बोल दिया ना, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, तो चुपचाप निकलो यहाँ से, कोई शादी नहीं करनी। और भैया, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, चलो आप यहाँ से। कोई बात नहीं राहुल, तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें गलती तेरी नहीं है, गलती तो इस लड़की की है। तूने मुझसे कहा था कि लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी है और सबकी रिस्पेक्ट करती है, पर आज सब कुछ सामने आ गया। इस लड़की ने शिक्षा तो पा ली, लेकिन संस्कार नहीं पा पाई। खैर, अब ये सब बातें छोड़, अच्छा हुआ इसकी सारी हकीकत तेरे सामने पहले ही आ गई, वरना तेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती अगर तू इससे शादी कर लेता तो। और तुम्हें एक बात याद दिला दूँ कि कभी भी ना किसी को किसी के कपड़े देखकर जज नहीं करते। चल राहुल, मुझे यहाँ और नहीं खड़ा होना। राहुल मेरी बात तो सुनो। राहुल, राहुल आई एम सॉरी।